अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लब्बिक अल्लाहुम लब्बिक। लिख, ये वो तराना है जो जमीन के जर्रे जर्रे को उलाही रंग में रंग देता है। जब रूह तड़पती है और दिल मक्के की गलियों की तरफ खौंचता है तो जिंदगी का सबसे हुसैन, सबसे मुकद्दस और सबसे यादगार सफर शुरू होता है, जिसे हम सफर हज कहते हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये गुनाहों से पाक होने, अपने रब से लो लगाने और सच्ची तौबा की कबूलियत का एक ऐसा सफर है। उस सफर का पहला और सबसे अहम मरहला नीयत और तैयारी का है। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगता है, लोगों के हुकूक अदा करता है, अगर किसी का दिल दिखाया हो तो इससे मुआफी का तलबगार होता है और हलाल माल से उस सफर के अखराजात का बंदोबस्त करता है, क्योंकि अल्लाह पाक तीब है और वो सिर्फ तीब चीज को ही कबूल फरमाता है। घर से निकलने का वो मंजर हर आंख को इश्कबार कर देता है, जब रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और मोहल्ले वाले आपको अलविदा कहने आते हैं। कोई गले मिलकर रो रहा होता है तो कोई अपने लिए दुआओं की इल्तिजा कर रहा होता है। इंसान का दिल एक अजीब कैफियत से गुजर रहा होता है, एक तरफ अपनों से दूरी का गम और दूसरी तरफ काबे अल्लाह की जियारत की बेपनाह खुशी और तड़प। जब जायरीन मीकात पर पहुंचते हैं या जहाज में मीकात के करीब होते हैं तो वो अपने सले हुए कीमती और आरामदह लिबास उतारकर दो सफेद गैर सुली चादरों में खुद को लिपेट लेते हैं, जिसे इहराम कहा जाता है। इहराम सिर्फ दो चादरें नहीं हैं, ये दुनियावी जाह व जलाल, अमीरी गरीबी, बादशाही और फकीरी के खात्मे का ऐलान है। यहाँ पहुंचकर दुनिया का हर इंसान बराबर हो जाता है। कोई वजीर हो या कोई मजदूर, सब एक ही लिबास में, एक ही सफ में अपने रब के सामने खड़े होते हैं। ये मंजर क़यामत के उस मैदान की याद दिलाता है जहां सबको नंगे पांव और एक ही हाल में अपने एमाल का हिसाब देने के लिए उकठा होना है। इहराम बांधते ही इंसान पर कुछ ऐसी पाबंदियां आयद हो जाती हैं जो उसे सब्र तहमुल का पेकर बना देती हैं। खुशबू लगाना, बाल या नाखून काटना, लड़ाई झगड़ा करना, यहाँ तक कि किसी जानदार को नुकसान पहुंचाना भी ममनुआ हो जाता है। अब जबान पर सिर्फ एक ही पुकार होती है, लब्बीक अल्लाहुम लब्बीक। ये आवाज जहाज के गूंजते हुए लाउड स्पीकर से लेकर जायरीन के दिलों की धड़कनों तक हर जगह सुनाई देती है। जैसे ही बाबुस्सलाम या किसी भी दरवाजे से मस्जिद अल हराम के अंदर कदम रखा जाता है तो नजरें झकी होती हैं, दिल कांप रहा होता है और जबान पर दरूद और सलाम का नजराना होता है। और फिर वो लम्हा आता है जिसके लिए जिंदगी भर दुआएं मांगी होती हैं। जैसे ही पहली बार नजर खाना काबा के काले गिलाफ और उसकी अजमत पर पड़ती है, वक्त जैसे थम जाता है। ये वो मकाम है जहां आंखें आंसुओं का समंदर बन जाती हैं और जबान गंग हो जाती है। इल्माए कराम फरमाते हैं कि काबा पर पहली नजर पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो जरूर कबूल होती है। इंसान अपनी दुनिया, अपनी आखिरत, अपने वालदीन और पूरी इम्त मुसलमा की बख्शिश की दुआएं मांगने लगता है। वो मंजर इतना सहर अंगेज होता है कि इंसान अपनी सारी थिकन, अपने सारे गम भूल जाता है और बस इस इलाही हुस्न में खो जाता है। उसके बाद तवाफ का आगाज होता है। हजर अस्वद के सामने खड़े होकर नियत की जाती है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर इसका इस्तिलाम किया जाता है और काबे के गर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं। तवाफ मोहब्बत की वो अंतहा है जहां बंदा अपने महबूब के गर्द परवाने की तरह चक्कर काटता है। हर चक्कर में दुआएं, इस्तगफार और तस्बीहात पढ़ी जाती हैं। रकनी यमानी और हजर अस्वद के दरमियान की सदा दिलों को रिला देती है। तवाफ मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज नफल अदा की जाती है, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात आज भी इस अजीम कुर्बानी की याद दिलाते हैं जो उन्होंने अल्लाह की राह में दी। नमाज के बाद आबे ज़मज़म पिया जाता है, वो पानी जो शिफा भी है और प्यास बुझाने का बेहतरीन जरिया भी। आबे ज़मज़म पीते वक्त भी दुआएं मांगी जाती हैं, क्योंकि ये पानी जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह पाक उसे पूरा फरमाता है। अगला मरहला सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान सई का है। ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की इस बेचीनी और ममता की यादगार है, जब वो अपने मासूम बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी थीं। जब जायरीन इन 2 सब्ज सितूनों के दरमियान तेज कदमों से चलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अल्लाह की राह में की जाने वाली मामूली सी कोशिश को भी अल्लाह ने क़यामत तक के लिए हज का लाजमी रक्न बना दिया। सफा और मरवा के साथ चक्कर पूरे करने के बाद मर्द अपने सर के बाल मंडवाते हैं या कटवाते हैं
और ख़वातीन अपने बालों का एक छोटा सा हिस्सा काटती हैं, जिसके बाद उम्रा मुकम्मल हो जाता है और एहराम खोल दिया जाता है। ये तो बस हज का इब्तिदाइया होता है। असल सफ़र और हज के 5 मुक़द्दस दिन अब शुरू होने वाले होते हैं। ज़वाल हुजा की 8 तारीख को हज का बाकायदा आगाज़ होता है। ज़ायरीन दोबारा एहराम बांधते हैं और मक्का मुकरमा से मनी की तरफ रवाना होते हैं। मनी खीमों का एक बहुत बड़ा शहर है, जहां दुनिया के कोने कोने से आए हुए लाखों मुसलमान सफ़ीद खीमों में क़याम करते हैं। यहाँ का माहौल बड़ा अजीब और रूहानी होता है। कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई गोरा है, कोई काला है। सबके लिबास एक जैसे हैं और सबका मकसद एक है। मनी में 8 ज़वाल हिजा की ज़हर, असर, मगरिब, अशा और 9 ज़वाल हिजा की फजर की नमाजें अदा की जाती हैं। ये रात इबादत, ज़िक्र व अज़कार और अपने नफ्स के मुहासबे की रात होती है। हर खेमे से अल्लाह की तस्बीह और इस्तग़फ़ार की आवाज़ें आ रही होती हैं। इंसान सोचता है कि वो दुनिया की तमाम आसाइशें छोड़कर इस गर्मी और हुजूम में सिर्फ अपने रब की खुशनुदी के लिए यहाँ बैठा है। 9 ज़वाल हिजा की सुबह फजर की नमाज के बाद हज का सबसे बड़ा और अहम तरीन रुकन अदा करने के लिए ज़ायरीन मैदान अरफात की तरफ पेश कदमी करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल हज अरफा, यानी हज तो असल में अरफात में ठहरने का नाम है। अगर कोई शख्स अरफात में हाजिर ना हो सका तो उसका हज नहीं होता। अरफात का ये मैदान वो जगह है जहां हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद दोबारा मिले थे और उनकी तौबा कबूल हुई थी। ज़वाल आफ्ताब यानी दोपहर के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का वक्त वकूफ़ अरफात कहलाता है। ये वो वक्त है जब रहमती अलही जोश में होती है। अल्लाह ताली आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरिश्तों के सामने अपने उन बंदों पर फ़ख्र करता है जो दूर दराज से गुबार आलूद चेहरों के साथ उसके दर पर आए हैं। ज़ायरीन तपती धूप में खीमों से बाहर निकलकर हाथ उठाकर रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये वो दिन है जब शैतान सबसे ज़्यादा जलील और रसवा होता है, क्योंकि आज करोड़ों इंसानों के साल के गुनाह सच्ची तौबा की बदौलत सेकंडों में माफ़ कर दिए जाते हैं। आंसुओं की बरसात होती है। हर इंसान अपनी खुताओं का इतराफ़ करता है और अल्लाह की रहमत की चादर में पनाह ढूंढता है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर ज़ायरीन को मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होने का हुक्म होता है। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ मिलाकर अदा की जाती हैं। मुज़दलिफ़ा की ये रात खुले आसमान तले पथरीली ज़मीन पर गुजारी जाती है। यहाँ ना कोई खीमा होता है और ना ही कोई बस्तर। अमीर और गरीब सब ज़मीन पर लेटे होते हैं। ये रात आराम की नहीं बल्कि ज़िक्र व अस्कार और खुशुआ व खुजुआ की रात है। इसी मैदान से ज़ायरीन अगले दिनों में शैतान को मारने के लिए छोटे छोटे कंकर जमा करते हैं। खुले आसमान के नीचे तारों की छांव में गुजरी ये रात इंसान को जिंदगी की हकीकत और मौत के बाद कब्र के मंजर की याद दिलाती है कि इंसान को एक दिन इसी तरह मिट्टी पर आना है और उसके साथ सिर्फ उसके अमाल होंगे। 10 ज़वाल हज्जा की सुबह, जिसे योम नहर यानी ईद का दिन कहा जाता है, फजर की नमाज के बाद ज़ायरीन दोबारा मनी की तरफ लौटते हैं। ये हज का सबसे मसरूफ और कठिन दिन होता है। मनी पहुंचकर ज़ायरीन जमरा उक़बा यानी बड़े शैतान को 7 कंकर मारते हैं। हर कंकर मारते वक्त अल्लाह अकबर कहा जाता है। ये अमल इस अज़्म का इजहार है कि इंसान अपने अंदर के शैतान, अपनी बड़ी ख्वाहिशात और माशरे की बुराइयों को हमेशा के लिए तुर्क कर रहा है और अल्लाह की इताअत का पख्ता इरादा कर रहा है। जमरात पर कंकर मारने के बाद कुर्बानी का मरहला आता है। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद में की जाती है, जब एक बाप ने खुदा के हुक्म पर अपने जगर गोशे की गर्दन पर छरी फेरने से भी ग्रीज नहीं किया। कुर्बानी के बाद मर्द हजरात अपने सर मंडवाते हैं और औरतें बाल कटवाती हैं, जिसके बाद वो इहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं और अपने आम लिबास पहन सकते हैं। लेकिन अभी हज मुकम्मल नहीं हुआ होता। ज़ायरीन मक्का मुकरमा जाकर काबा का तवाफ़ इफ़ाज़ा करते हैं, जिसे तवाफ़ ज़ियारत भी कहा जाता है। ये हज का एक और फ़र्ज़ रुकन है। इस तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई के बाद ज़ायरीन वापस मनी आ जाते हैं। 11 और 12 ज़वाल हिजा को मनी में ही क़याम किया जाता है और रोज़ाना ज़वाल के बाद तीनों शैतानों यानी जमरा औली, जमरा वस्ती और जमरा अक़बा को 7-7 कंकर मारे जाते हैं। उन दिनों में मनी की गलियों में चलना, गर्मी को बर्दाश्त करना और लाखों के हुजूम में सब्र तहम्मुल का मज़ाहिरा करना ही असल इबादत बन जाता है।
हज इंसान को सिखाता है कि कैसे दूसरों के आराम का ख्याल रखना है, कैसे अपनी अना को मारना है और कैसे हुजूम में भी अपने रब से लो लगाए रखनी है। 12 ज़वाल हज्जा को जमरात पर कंकर मारने के बाद जायरीन को मक्का वापस जाने की इजाजत मिल जाती है। मक्का मुकरमा वापसी पर जब हज के तमाम अरकान बखूबी सरअंजाम पा जाते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। लेकिन अब इस सफर का आखिरी और सबसे दर्दनाक मरहला करीब आ रहा होता है और वो है मक्का मुकरमा से रुखसती। वतन वापस लौटने से पहले जायरीन तवाफ वदा करते हैं, जो काबा को अलविदा कहने का तवाफ है। ये वो वक्त होता है जब दिल फट रहा होता है, आंखें थमने का नाम नहीं लेते और कदम काबे की चौखट छोड़ने को तैयार नहीं होते। जायरीन काबा के गिलाफ को पकड़कर मुल्तजिम से चमट कर रोते हैं कि ए अल्लाह, हमें बार बार उस पाक घर की जियारत नसीब फरमा, हमारी उस हाजिरी को आखिरी हाजिरी न बनाना। काबे को पेट किए बगैर अल्टे कदमों मस्जिद अल हराम से बाहर निकलना एक ऐसा मंजर है जो पत्थर दिल इंसान को भी रिला देता है। हज का ये सफर सिर्फ मक्के तक महदूद नहीं रहता, बल्कि हर आशिक रसूल की ये तड़प होती है कि वो मदीना मुनूरा जाए और सुरूरी कायनात, फख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सली अल्लाह अलिया वाला वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिर होकर खुद दरूद और सलाम का नजराना पेश करे। मदीना का सफर सुकून और मोहब्बत का सफर है। मक्का में जलाल है, रौब है, इबादत की कसरत है, जबकि मदीना में जमाल है, सुकून है और रहमत की ठंडी छाँव है। मदीना मनूरा की हुदूद में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे रूह को करार आ गया हो। मस्जिद नबवी के सब्ज गंबर पर जैसे ही नजर पड़ती है, दिल अकीदत से झुक जाता है। वो सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर इस्सलाम अलैक या रसूलुल्लाह कहना जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज मालूम होता है। रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ना, जो जन्नत के बागों में से एक बाग है, इंसान को दुनिया व माफिया से बेखबर कर देता है। मदीना की फजाएं, वहाँ के खजूर के बागात, अहद का पहाड़ और मस्जिद कब्बा, ये सब इस्लाम की तारीख के वो जिंदा जावीद अबवाब हैं जो जायर के ईमान को दगना कर देते हैं। हज का ये सफर जिंदगी का एक नया आगाज है, गुनाहों से पाक साफ होकर एक नई जिंदगी शुरू करने का अहद है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इखलास के साथ हज मबरूर की सादत नसीब फरमाए और हमें बार बार अपने घर और अपने हबीब के दर की हाजिरी नसीब फरमाए।